और हमारे पास दो चैलेंज हैं। एक तो शिक्षा होती है पेट पालने के लिए, अभी तक तो हम पेट भी नहीं पाल पाए हालांकि, बट हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं। हमने कहा पेट तो पालेंगे ही पालेंगे, साथ में हम ऐसा समाज भी बनाएंगे जो प्रज्ञावान हो, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो, जो अंधविश्वास के पीछे ना भागे, जो गोबर और मूत्र को अमृत ना बताए, जो पत्थरों को पूजकर अपना जीवन मंगलमय ना बनाए, बल्कि कर्म के आधार पे, तर्क के आधार पे। ना तो हमारे पास धन था कि हम उसके बल पे कुछ बन जाते, दीनहीन थे, हमें अधिकार ही नहीं था धन रखने का। तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब आंदोलन चलाया हमारे लिए, हक हुकूक लिए, 1932 में अंग्रेजों के गिरेबान पकड़ पकड़ के उनके हलक से निकाल के लाए लंदन से। लोगों को लगता है कि ऐसे ही मिले, हलक से। रैमसे मैकनॉल्ड जो उस समय वहां का प्रधानमंत्री था, गोलमेज सम्मेलन में, वो भी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा अपना वक्तव्य दिया तो वो भी सोच में पड़ गया। तो ऐसे ही नहीं मिले, लेकिन उसी से बदला सब कुछ। तो अब सवाल उठता है कि जब शिक्षा ने इतना बदल दिया हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारी सोसाइटी को, तो अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। दो ढाई साल पहले और हमारे विनोद मालियान जी जो अभी रिटायर्ड हैं एसएसआई से, अभी अगस्त में रिटायर हुए, जुलाई में, वो पहली बार मुझे लेके गए मुजफ्फरनगर, क्योंकि वो हापुड़ में सेवा कर रहे थे पुलिस में, और तब से आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक पदाधिकारी भी हूँ वैसे एलबीएसएस का, लेकिन मेरा कार्य ऐसा है पूरे देश में कैडर का, प्रोग्राम का, मीटिंग्स का, कि मैं उतना समय नहीं दे पाता। उसके लिए मैं आज पुनः, मैं बीच बीच में माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज फिर पुनः माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं हर तरह से तन मन धन से मैं संगठन के साथ हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो टॉपिक आने वाली पीढ़ियों को अशिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी और भूखमरी बड़ा गंभीर टॉपिक है, इसके लिए मुझे चुना गया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि टॉपिक से अलग ना जाऊं, और जब आप यहाँ से उठेंगे तो हम इस पर एक सकारात्मक एक व्यू लेके उठें, ताकि हम उस ओर उन्मुख हों कार्य करने के लिए। मैं एक एथलीट भी हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। मैं मैराथन दौड़ता हूँ और रोज़ाना 25-30 किलोमीटर दौड़ता हूँ ट्रेनिंग में। मैं कंपटीशन में भी जाता हूँ। तो इस तरफ भी मेरा जो अनुभव हुआ मैं काफ़ी लोगों को साझा करता हूँ। ये एक स्पोर्ट का फील्ड, अलग फील्ड है और बहुत ही अच्छा फील्ड है। लेकिन जो मेरा मेन कार्य है, मेरा अपना स्कूल भी है। तो एलबीएसएस जो संस्था है मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो एजुकेशन पे काम करते हैं। मैं पहले कार्यरत था एमएनसी कंपनी में, मैनेजर वीवो में, और 2023 में मैंने जॉब से रिज़ाइन करके अभी मैं फुल टाइम अपना स्कूल और फ्रीलांसर के तौर पे फाइनेंस की जो सेवाएं हैं वो देता हूं ऑनलाइन। साथ में जो मेरा मेन काम है, प्रोफेशन इसलिए बताना पड़ता है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि अच्छा ये तो ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि समाज थोड़ा सा चीज़ों को दूसरे एंगल से सोचता है। जब तक उसे ना लगे कि अच्छा कुछ है, जब तक वो बात को गंभीरता से नहीं सुनता, इसलिए बताना पड़ता है। वरना बुद्ध तो बुद्ध हैं, बुद्ध की शिक्षाओं से अगर हम मानेंगे तो वहाँ पद और कद का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मानव के लिए कद का वैल्यू है। और मानव हैं तो मानव के भीतर कायिक वाचिक मानसिक विकार हैं, और पद की वैल्यू मानना ये भी एक तरह का विकार होता है। लेकिन फिर भी सभी उस तरफ उन्मुख नहीं हो सकते एकदम से। तो मैं अपनी बात एक छोटे से उदाहरण से शुरू करूँगा। बहुत बड़ा उदाहरण है कहने को तो, लेकिन महामानव ने दिया है तो छोटा ही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु महामना ज्योतिबा फूले जी, क्योंकि विद्या की बात है तो उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त या धन गया, और धन के बिना हम शूद्र हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु। आवाज आ रही है ना मेरी सही? तो विद्या कितनी महत्वपूर्ण है ये आज से लगभग 200 साल 250 साल पहले बात हुई, और स्कूल बनाया महामना ज्योतिबा फूले जी ने। दीनहीन हालत में स्कूल चलाया क्योंकि संसाधन उतने नहीं थे।
गरीब और छूत कन्याओं के लिए, महिला, एक तो पुरुषों के लिए तो था ही नहीं पहले से, महिलाओं के लिए। उसके बाद जब हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा ही जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने, क्योंकि हर आदमी एक कैपेबिलिटी के साथ पैदा होता है, एक आदमी होता है जो एक ही कार्य कर पाता है। ज्यादातर लोग कहते भी कि एक कार्य पे फोकस करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग अलग पर्सनैलिटी के साथ पैदा होते हैं। जैसे ऐसे मानो कि एक आदमी को अगर पहाड़ पे चढ़ाया जाए तो एक आदमी चढ़ रहा है आराम से और एक आदमी बड़े मुश्किल से पहाड़ पे चढ़ रहा है। वहीं हम तीसरी तरफ देखते हैं, एक व्यक्ति, उसने बैग भी लादे हुए हैं, सामान भी लादा हुआ है और आराम से फटाफट फटाफट चढ़ रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता अलग है। दुनिया में जिन लोगों ने कुछ अलग किया है, उन्होंने अपनी क्षमता को उजागर किया। और क्षमता ऐसा नहीं है कि पैदाइशी होती है, क्षमता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैदाइशी होती है, उसे अपने भीतर पैदा किया जा सकता है, बाहर उसे लाया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल क्षमता हो या वो मेंटल क्षमता हो। तो बाबा साहब ने मल्टीपल जो फील्ड्स है उसमें काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, है ना, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। हम देखते हैं उनका पूरा का पूरा इतिहास। हमारे महापुरुषों ने अलग अलग समय पे अलग अलग आंदोलन चलाए। तो यहां जो टॉपिक है कि पीढ़ियों को अशिक्षा से कैसे बचाया जाए, कैसे शिक्षा दी जाए, तो सबसे पहले ये तो महापुरुषों के उदाहरण हो गए, लेकिन हम तो आम आदमी हैं, हमारे इर्द गिर्द तो आम लोग रहते हैं। वो कहेंगे अच्छा महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अपवाद, एक्सेप्शनल, कोई आदमी बहुत बड़ा कार्य कर गया, अपवाद उसे घोषित कर देते हैं। अपवाद नियम नहीं होते, नियम बन सकते हैं अगर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उस कार्य को बहुत सारे लोग करें। तो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं पहले शिक्षा जरूरी क्यों है और शिक्षा क्या कर सकती है। आज हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, ज़्यादातर नौकरी में है, क्योंकि अभी हम व्यवसाय की तरफ उन्मुख नहीं हुए, बहुत कम लोग हैं ऐसे, अभी हमें उसका इतना जानकारी और इल्म भी नहीं है। इस बात, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन नौकरी में हमने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। छोटी से लेके बड़े डिपार्टमेंट तक हमारे व्यक्ति मिलेंगे। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसका प्रोविज़न, उसका प्रावधान किया रिजर्वेशन देकर, तो हम पहुंचे हर सेक्टर में, चाहे कम या ज़्यादा। तो हमारा जीवन जो बदला है, जितने भी लोगों का जो पहले दीनहीन थे, अगर वो आज पढ़े लिखे बने, अगर वो आज देखने में कोट पैंट वाले बने, तो किसके कारण? सिर्फ शिक्षा के कारण। बाबा साहब ने शिक्षा दी तो हमारी नौकरी लगी, नौकरी लगी तो पॉकेट में पैसे आए, पैसे आए तो हमने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। हमारे एक समय था हमारे घरों पे प्याल, फूंस, गांव में जिसे कहते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से होता था, क्योंकि इस देश की व्यवस्था ऐसी थी कि हम अपनी मर्जी से फूंस भी नहीं लगा सकते थे अपने छप्पड़ में। अगर लगा लिया नया सा तो कोई भी तिल्ली लगा देता था, अच्छा ज़्यादा चमकीली झोपड़ी बनाएगा। आज अगर हम देखें तो बिहार जैसे राज्यों में आज भी उदाहरण मिलते हैं ना, जो बिहार में हत्याकांड हुआ, कितने लोगों को जला दिया गया था, अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों की। जो सो कॉल्ड सवर्ण समाज है, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, तो हमने ये झेला। लेकिन आज हमारे घर में अच्छे से अच्छा पत्थर अगर है, चमकीले चमकीले अगर टाइल्स लगे हैं, तो किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दी हुई शिक्षा की बदौलत। सिर्फ शिक्षा नहीं किया है, अगर आज हमारे बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, या छोटे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत। शिक्षा ने ये सब परिवर्तित किया है। अगर आज हम दहाड़ते हैं, बोलते हैं, अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मैं एक बहुत साय टाइप का व्यक्ति रहा बचपन में। साय होते हैं ना, शर्मीला,
और जब मैं पहली बार जॉब करने आया तो मैं इंटरव्यू में सही से अपना नाम भी नहीं बता पाया था। और आज मैं इंटरव्यू लेता हूं। मैं मैनेजर से जॉब छोड़ के आया अपनी इच्छा से, और बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार मैं देश और दुनिया में करता हूं। सिर्फ किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत। आज हम जिस भी क्षेत्र में हैं, कार्यरत हैं या गतिशील हैं, ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में बदली हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत। क्यों? ना तो हमारे पास धन था कि हम उसके बल पे कुछ बन जाते, दीनहीन थे, हमें अधिकार ही नहीं था धन रखने का। तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब आंदोलन चलाया हमारे लिए, हक हुकूक लिए, 1932 में अंग्रेजों के गिरेबान पकड़ पकड़ के उनके हलक से निकाल के लाए लंदन से। लोगों को लगता है कि ऐसे ही मिले, हलक से। रैमसे मैकडॉनल्ड जो उस समय वहां का प्रधानमंत्री था, गोलमेज सम्मेलन में, वो भी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा अपना वक्तव्य दिया तो वो भी सोच में पड़ गया। तो ऐसे ही नहीं मिले, लेकिन उसी से बदला सब कुछ। तो अब सवाल उठता है कि जब शिक्षा ने इतना बदल दिया हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारी सोसाइटी को, तो अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसे हमारे बच्चों को आगे ट्रांसफर किया जाए, ताकि उनका जीवन उज्जवल ही ना हो बल्कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन दोबारा गुलामी की जंजीरों में कैद ना हो जाए। और हमारे पास दो चैलेंज हैं। एक तो शिक्षा होती है पेट पालने के लिए। अभी तक तो हम पेट भी नहीं पाल पाए हालांकि, बट हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, हमने कहा पेट तो पालेंगे ही पालेंगे, साथ में हम ऐसा समाज भी बनाएंगे जो प्रज्ञावान हो, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो, जो अंधविश्वास के पीछे ना भागे, जो गोबर और मूत्र को अमृत ना बताए, जो पत्थरों को पूजकर अपना जीवन मंगलमय ना बनाए बल्कि कर्म के आधार पे, तर्क के आधार पे जिए। हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास दो चैलेंज, एक तो अच्छे से अच्छा रोजगार पेट पालने के लिए कैसे, शिक्षा से ही होगा। दूसरा, हमारी शिक्षा इस तरह कार्य करे, हमारे जीवन में ऐसे प्रवेश करे, हमारे बच्चों के जीवन को ऐसे प्रभावित करे कि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज का निर्माण कर पाए। ऐसे नहीं कि बस ठीक है पेट ही पाल रहे हैं, वो निडर हों। ऐसे नहीं कि बन तो अधिकारी गए क्योंकि एजुकेशन से पास तो कर लिया एग्जाम, लेकिन नौकरी कर रहे हैं मुश्किल से, अंदर अंदर डर के, अंदर अंदर घुट के। ऐसे नहीं होना चाहिए। जीवन ऐसे जिए एकदम शान से, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे ना कि एक दिन का जीवन हो चाहे, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। जीवन छोटा हो भले लेकिन महान होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं खुल के, कैडर्स में भी, मीटिंग्स में भी, कि भैया डर के नौकरी मत करो। मैं नौकरी करके आया प्राइवेट सेक्टर में, मुझे हालांकि नौकरी कभी पसंद नहीं थी। सरकारी में मैं टीचर होता, अगर आज होता, मेरा टीचर में सिलेक्शन हुआ था बीटीसी मेरा और मेरे भाई का। मेरा भाई टीचर है मुझसे बड़ा, हम दोनों एक ही साथ पढ़े, लेकिन मैंने कहा भाई तू ही जॉब कर, मुझे करनी ही नहीं है, मैं कुछ दिन करूंगा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि बिना नौकरी के काम चल पाता। और मैंने जल्दी ही प्लान के अनुसार मैंने छोड़ भी दी। 3 साल लेट हुआ, मैं 2020 का टारगेट था, 2023 में छोड़ी, लेकिन मैं अपने प्लान के अनुसार रहा, अडिग रहा उस पर। तो जीवन कैसे चले, हमारे बच्चों के पास शिक्षा कैसे आए, उनका भय खत्म हो। भय कौन कौन से? सबसे बड़ा जातिवाद का भय। और यकीन मानना, जिस व्यक्ति के जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाएं आ गई, जिस व्यक्ति ने कभी बुद्ध को, कबीर को, नानक को, संत रविदास जी को, गाडगे महाराज को, महामना ज्योतिबा फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को, माता रमाबाई को अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिया, अगर साक्षात्कार भी हो गया उनके जीवन का उनसे, तो उनके जीवन में कभी डर या भय जातिवाद का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो सावित्रीबाई फूले
जिन पे गोबर उछाला गया, गोबर डाला गया, और फिर भी अडिग रही, अपने पर्स में दूसरी साड़ी लेके चली और महिलाओं को और बेटियों को, हमारी बच्चियों को पढ़ाया। वो माता रमाबाई जिनके 4-4 बच्चे उनकी गोदी में दम तोड़ गए, दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मां नहीं हुई आज तक। अगर मुझे भी बुखार हो जाए तो मेरी मम्मी भी कह देगी, अरे बेटा छोड़, आज मीटिंग में क्या करेगा। अगर आपको जरा सी दिक्कत हो जाए तो मां मना कर देगी, और पति से पहले कह देगी अगर शादीशुदा होगा कि बच्चों को नहीं देख रहे हो, ज्यादा लाट साबर नेता बनते घूम रहे हो, समाज को बदल लो, समाज बच्चों को नहीं देख रहे हो। ऐसा ही है ना। लेकिन सोचो, जिस महिला के गोदी में 4-4 बच्चों ने दम तोड़ दिया और फिर भी कहा कि हे बाबा साहब, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे भले नहीं रहे लेकिन ये 7 करोड़ हमारे ही बच्चे हैं, ये भी एक दिन जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन, हमारा जो संघर्ष है वो सफल होगा। महामना ज्योतिबा फूले, सर फोड़ दिया घर वालों ने कि अच्छा, हमारे धर्म शास्त्रों पे, हमारी मान्यताओं पे सवाल उठाओगे, भागो। लेकिन देखो क्या करके गए कबीर साहब। जो मन में आया बोले। अनगढ़ उन्हें कहते हैं। अनगढ़ व्यक्ति वो होता है जिसे चिंता नहीं होती, उसे बस कहना है, सही है गलत लगे उसे मतलब नहीं है, उसे कहना है। और सत्य कहा, और कैसा सत्य कहा कि आज दुनिया पीएचडी कर रही है उन पे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गुरु माना, न जाने कितने लोगों से टकराव होते थे। और ऐसे टाइम पे जब ब्राह्मणवादी ताकतें इस देश में, और उस समय तो मुगल और थे, क्योंकि कबीर साहब पहले ऐसे महामानव हुए जिन्होंने ना तो मुस्लिमों को छोड़ा ना हिंदुओं को छोड़ा, मस्जिदों के पे और मंदिरों पे खूब बोला। और ऐसे टाइम पे जब शासक लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी कि राजा अगर इशारा कर दे तो तुरंत गर्दन अलग। हमारे संत रविदास जी, संत शिरोमणि, ऐसे ही नहीं कहा गया। अपनी शिक्षाओं से पूरे उस एरिया को, जिसे सबसे ज्यादा, अगर हमारी भाषा में कहें तो पाखंड से परिपूर्ण है, सबसे ज्यादा जातिवाद, सबसे ज्यादा अंधविश्वास, लेकिन अगर हिंदुओं की भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा धार्मिक जो स्थान है प्रयाग क्षेत्र, वहां पर खुलकर विरोध किया असमानता का, अशिक्षा का। और देखो कितने वो अडिग रहे और परम गुरु कहलाए। तो जिनके जीवन में भी अपने बच्चों को सबसे पहले ये जरूर सिखाना है कि बेटा देखो, नौकरी तो जरूरी है, शिक्षा, नौकरी तो ठीक है, बिजनेस तो ठीक है, पैसे तो कमाने हैं क्योंकि अच्छा जीवन जीना है, पैसे से दुश्मनी नहीं करनी है। कोई कहता हो बुद्ध के लिए सबसे बुरा कोई अगर वो था किसी की स्थिति, तो वो क्या कहते थे, गरीबी, निर्धनता। किसी के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है निर्धनता, बुद्ध कहते हैं। क्यों? अगर कोई निर्धन है तो ना तो वो सम्मान की रक्षा कर सकता है, और उसे किसी भी तरह के शोषण से वो स्वयं को या अपने परिवार को नहीं बचा सकता। और लग्जरी लाइफ जीने का प्रयास करो, अच्छे से अच्छी सुविधाएं लो, पैसे कमाओ, बट ईमानदारी से। हम जिन महापुरुषों को मानते हैं, उनकी शिक्षाएं, उनका आचरण हमारा ऐसा हो कि उनका जो इमेज है वो धूमिल ना हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो शिक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? शिक्षा बहुत तरह से दे सकते हैं हम। हो सकता है कि हम स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते। अब स्कूल कॉलेज खोलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैंने छोटी सी 8th क्लास तक स्कूल खोला है। तो मैं आपको बता दूं, जमीन हमारे दादाजी, हम धन्य हैं, हमारे दादा ऐसे हुए, सन बटते थे वो बान, लेकिन जमीन खरीद के हमारे लिए देके गए। 20-25 बीघे जमीन, हमारे समाज में इतनी जमीन होना बड़ी बात थी। हमने उसे बढ़ाया, घटाया नहीं। तो मैंने अपने हिस्से में स्कूल बनाया, लगभग 60-70 लाख रुपए फिर भी लगे। मैंने जितना कमाया था सब लगा दिया उसमें, और बहुत सारे लोगों से उधार लेके, लोन लेके चला जाएगा, कोई बात नहीं। संस्था खड़ी हो गई। तो एक आदमी के लिए संस्था खड़ी करनी तो आसान है नहीं। अब एक रास्ता ये भी है कि ठीक है, मैं किसी की फीस दे दूं, मैं किसी की ट्यूशन फीस दे दूं, किसी को किताबें दे दूं, किसी को कुछ दे दूं, किसी को कोचिंग करा दूं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत, अगर हम इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, तो व्यक्तिगत जब हम मदद करते हैं, ये हमारे अहंकार को प्रबल करती है, मजबूत करती है।
सपोज करो हमने पड़ोसी के बच्चे को ट्यूशन की फीस दी और कल को वो कुछ बन गया और गलती से उसकी मम्मी ने, उसके परिवार के, वो भले सालीन है, उसके परिवार ने किसी ने थोड़ा सा भी अगर बात कर दी बड़ी, तो उसका पूरा आने वाला परिवार उसको बार बार याद दिलाएगा कि अच्छा तू हमारे सामने बोलेगा, तू हमारे सामने बोलेगी, तेरे बच्चे को ऐसे किया था, तो हमारे सामने बोलेगा, तू हमारे रहमो करम पे बना है। इससे प्रबल होता है हमारा पर्सनल ईगो, अहंकार। लेकिन मदद करने का तो बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग जैसे फ्री ट्यूशन, बच्चे पढ़ नहीं रहे, फ्री में ट्यूशन देते हैं। संस्था नहीं है उनके पास लेकिन ट्यूशन देते हैं। अब ट्यूशन तो ठीक है, पढ़ना तो सीख जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक पढ़ने के लिए तो संस्थागत तरीका ही चाहिए। संस्था चाहिए ना, तभी तो पढ़ेगा वो सिस्टम से। क्योंकि पढ़ना आ गया लेकिन संस्था का सर्टिफिकेट नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी, एग्जाम कैसे क्लियर करेगा। तो इसके लिए अगर ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में देखें, क्योंकि समय पहले ही लिमिटेड रखा है और टॉपिक बड़ा विशाल है, तो मैं बहुत ब्रीफ में, आप लोग सब समझदार भी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं, मैं ब्रीफ में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ आपको सिखाने नहीं आया, बस थोड़ी सी चीज़ें हम लोग जिसे चेतना के स्तर पे आ जाएं, हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाएं, क्योंकि एहसास कराना कई बार बड़ा होता है। सुकरात कहते हैं कि दारू पीना, नशा करना बुरा है, सबको पता है, लेकिन छोड़ता है वो जब उसे एहसास हो जाए और कोई ना कोई एहसास करा दे। तो हम सब जानते सब हैं, लेकिन कोई बात एक क्लिक हो जाए हमारे दिमाग में किसी के थ्रू, तो हमारा जीवन बदल जाता है, चेंज हो जाता है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मेरा तो कई बार हुआ है। मैं नौकरी में गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि बहुत छोटी सी नौकरी स्टोर से शुरू की और मैनेजर, फाइनेंस का पद, वीवो, सब लोग जानते भी है मोबाइल कंपनी को, साइबर सिटी गुड़गांव में ऑफिस था, मैं वहाँ तक पहुँचा। मैं अगर स्पोर्ट की बात करूँ तो लास्ट नवंबर में मैंने शुरू किया दौड़ना, और 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था मैं, 82-83 किलो वजन था। अब मेरा 56 किलो वजन, आप देख रहे हो कैसा हूँ मैं, है ना, कुपोषित सा हो गया। लेकिन एथलीट ऐसे ही होते हैं जब रोजाना 25-30 किलोमीटर दौड़ते हैं। और आज अगर मैं आज सुबह का नया रिकॉर्ड बताऊं तो 10 माइल 1 घंटे में मैं दौड़ के आया, 16 किलोमीटर। वो तो उनका फोन आ गया विनोद जी का, नहीं तो आज पूरा कम से कम संडे 30-35-40 किलोमीटर होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में कहीं से कुछ क्लिक किया और जीवन परिवर्तित हो गया। बहुत सारे लोगों के जीवन में 2013 तक हमारे घर में बाबा साहब की फोटो तक नहीं थी। बहुत सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, और मैं ये इसलिए बताता हूं कि परिवर्तन कैसे हो सकता है। हमारे दादा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत मजबूत, कोई नशा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं, लेकिन हनुमान के व्रत रखते थे हर मंगलवार को, जब तक मरे तब तक भी। मैंने भी उनसे सीख के 40 व्रत रखे। हाई स्कूल इंटर में था मैं, टिक्का बनाता था। अब उनकी एक समस्या थी कि हनुमान है तो राम भक्त तो होंगे ही होंगे। तो हमारे यहाँ 2 परिवार थे अम्बेडकरवादी, जय भीम करते थे वो, और एक के घर तो काफ़ी वो फेमस भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, मिथन सिंह बौद्ध, वो प्रचारक रहे, गा बजा के प्रचार करते थे। उनके बच्चे और उनके चाचा ताऊ, लड़ाई हो गई हमारे दादा से। हमारे दादा लेकिन लठ रखते थे, दबंग थे थोड़े, तो हमारे दादा ने और हमारे अंकल ने उनका सर फोड़ दिया था कि अरे क्या जय भीम करते हो। अब आज हमारे लोग, जब हम बदले, अब तो खैर कोई नहीं कहता, काफ़ी टाइम हो गया, इन 2013 के बाद से हमारे घर में ही नहीं, आज हम हजारों लाखों लोगों के घरों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो पहुंचा चुके हैं, विचार पहुंचा चुके हैं। और ऐसे ही नहीं कि हमारे घर में कोई त्योहार नहीं मना, यहां तक कि मैंने शादी की तो कोई कहता है 1 रुपए का रिश्ता, आप सब बहुत सारे लोग तो परिचित हैं, मैंने तो 1 रुपया आज तक विदाई भी नहीं लिया। तो ये किस लिए, कि किससे चेंज हुआ? सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से। इशारा आ गया है क्योंकि, लेकिन मेरा तो पहला ही, आपने 4 टॉपिक दिए, इसमें मैं पहला ही खत्म करता हूं, है ना, बाकी पे कभी बात करेंगे। तो शिक्षा के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में मैं बस, हम संस्थागत तरीके से शिक्षा दे, जिसको भी दे। उससे क्या होता है, संस्थागत तरीके से एक तो कभी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता। जैसे LBSS है, हजारों लोगों ने इसमें दान दिया, जो समसू में स्कूल बन रहा है, मैं कई बार गया हूं। अब हजारों लोगों के दान से स्कूल बना है, अब उसमें आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोग पढ़ेंगे, अब तक भी सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत अहंकार नहीं बढ़ा सकता।
संस्था है, हमने तो संस्था को दान दिया है। अब वहां से किसका बच्चा पढ़ के क्या बनेगा ये वो देखेगा, वो संस्था को जानेगा, व्यक्तियों को जानेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन क्या है? संस्था। तो ये मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो वहां पे ना तो वो इंफीरियर फील करेगा, इंफीरियर का मतलब कभी ऐसा फील नहीं करेगा कि अच्छा इस व्यक्ति ने मेरी मदद की है यार, संस्था ने की है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है संस्था लॉ के हिसाब से। दूसरा क्या है? संस्थागत तरीके से जब पढ़ता है तो सिस्टम होता है, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, उसका हर साल का सिलेबस डिफाइन होगा, जो भी स्टैंडर्ड एजुकेशन है उसके हिसाब से पढ़ेगा, उसका रिपोर्ट कार्ड होगा, उसकी क्लास मार्कशीट, उसके एग्जाम, उसके डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें एकदम लीगल और संस्थागत तरीके से सही होंगी, जिससे वो जीवन में भविष्य में किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। अब संस्था व्यक्तिगत बनाना तो बहुत मुश्किल है। देखो, मैं तो क्लियर कहूंगा, जो बना सकते हैं, जिनकी क्षमता है, तो स्कूल जरूर बनाओ, अगर आप बाबा साहब के मानने, इसलिए नहीं। अच्छा, पैसे की दृष्टि से देखें तो पैसे की भी कमी नहीं है। कोई अगर कमाई की दृष्टि से भी बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पैसे के लिए भी स्कूल चला रहे हैं, आप इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी सैकड़ों बच्चों को फ्री पढ़ाते हो किसी भी स्कूल में, क्योंकि जो ज्यादातर हैं 2 पे 3 पे 1 फ्री पढ़ाते हैं। उसका फायदा आईटी से जितने बच्चे आते हैं वो फ्री पढ़ते हैं। उससे अलग आपको लग रहा है अच्छा ये बच्चा कमजोर है, गरीब है, ठीक है तू कम फीस दे दे या फीस मत दे, उनके सहारे से वो भी पढ़ लेंगे। क्योंकि जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-4 बच्चे फ्री पढ़ेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना टीचर अलग से लगाना, ना स्कूल अलग से बनाना, ना पंखा अलग से चलाना, ना साधन जुटाने, ना संसाधन जुटाने। संस्था से अलग पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति के लिए भी एक टीचर आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ऐसा संभव नहीं है तो जो राही जी और इनके संगठन के साथी मिलके जो LBSS के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, या और भी कोई संस्था अगर ऐसा कार्य कर रही है, तो एकजुट होके ऐसी संस्थाओं को जल्द से जल्द मजबूती से पूरी कराओ। अगर ये पूरी होगी तो सैकड़ों बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे समसो में बच्चे पढ़ने शुरू हो गए, बड़ा अच्छा लगता है जब वहां बच्चे पढ़ते हुए, मैं भी गया, देखते हैं। तो जो प्रयास इन्होंने किया 14, 15, 16 सालों से, वो अब जो पौधा कभी लगाया था, बीज बोया था, उस पर फल आने लगे। क्योंकि फल एकदम नहीं आते किसी भी चीज पे, मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगातार कार्य करना, कंसिस्टेंसी। और मैं एक चीज सबको कहता हूं, हमने मिशन को इतना हल्के में लिया हुआ है, कहते हैं हम मिशनरी, हर गली हर नुक्कड़ पे मिशनरी, जिसे देखो मिशनरी, फेसबुक खोलो तो मिशनरी, हर जगह मिशनरी भरे भरे पड़े हैं। भाई मिशन की परिभाषा तो सीख लो पहले। इसलिए हुआ क्या है कि सब गोबर कर रखा है, गुड़ गोबर, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई मानक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है। और मैं मिशनरी, अच्छा तू मुझसे ज्यादा जानता है। आपस में प्रतियोगिताएं, कंपटीशन, क्योंकि हम धार्मिक नहीं हुए अभी। लेकिन इसका मिशन का मतलब ही क्या है? मिशन शब्द होता है मिशन, यानी किसी कार्य को लगातार करना टिल सक्सेस, जब तक सफलता ना मिले। किसी कार्य को लगातार करना मिशन है। किसी भी चीज के मिशन पे अगर हम हैं तो लगातार करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, कभी कम प्रयास हो, ज्यादा हो। तो ऐसी संस्थाओं को आप अपने स्तर पे धन से, समय से, जैसे हमारे क्या नाम है उनका जो फुल टाइमर है सर, सुबोध जी, भाई उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहा मैं, देखो कितना बड़ा उनका योगदान, मैं परिवार नहीं बसाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, मैं अपना पूरा जीवन LBSS संस्था के कार्यों के साथ मिलके दूंगा। तो जरूरी थोड़ी, और बुद्ध भी कहते हैं दान सिर्फ एक पैसे का ही थोड़ी होता है। आपने किसी को रास्ता भी बताया तो दान है बुद्ध की नज़र में, क्योंकि हो सकता है वो भटक जाता, आगे जाके कहीं गड्ढे में गिर जाता, कहीं उसका अहित हो जाता, आपने रास्ता बता दिया। तो आप इन संस्थाओं को जब तक मजबूत नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, इनका निर्माण नहीं करोगे, ना तो आप 2 रोटी कमाने के लिए रोजगार की शिक्षा दे सकते हो इनको, और जो हमारे महापुरुष बता के गए हैं वो तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर हमारी संस्थाएं होंगी, हमारे स्कूल में आना, कभी अभी छोटी संस्था है, 3रा साल ही है, बच्चे जय भीम, हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, 14 अप्रैल मनवाते हैं,
या जो हमारे महामानवों के जन्मदिन है, बच्चे छोटे छोटे जय भीम करते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल है, हम कुछ भी सिखा सकते हैं। अब जो भैया उनके स्कूल हैं, उन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना रखे हैं, तो वो तो जो वो चाहेंगे वही सिखाएंगे ना। उनके स्कूल में बच्चा ABCD बाद में सीखता है, और क्या ओम भूर्भुवः स्वः पहले सीखता है। तो संस्थाएं हम सबके सहयोग से बने, एजुकेशन जिसको भी हम दें संस्थागत तरीके से दिलाएं, व्यक्तिगत भी दिलाएं, तो किसी स्कूल में एडमिशन कराएं, उसको ऐसे ट्यूशन और या ऐसी क्लास देना अवॉइड करें। अगर वो सिर्फ उन पे ही निर्भर है, कहीं स्कूल में पढ़ रहा है तो साथ में ट्यूशन दें, अच्छा है, लेकिन संस्थागत तरीके से, और संस्थाओं को बढ़ाएं। बाकी इसमें बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन पर हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं। कभी और मौका मिलेगा तो। बाकी हम आप सब लोग जो मिल के इस कार्य को कर रहे हैं, LBSS संस्था, LBSS परिवार जिस कार्य को कर रहा है, मैं उनको मंगल कामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, और जितना भी मुझसे होगा मेरे स्तर से मैं हमेशा की तरह साथ हूं और सपोर्ट करता रहूंगा। धन्यवाद।